बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक 2021-22 क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान। ये जो कि बोर्ड द्वारा निकाली गई है, इसको आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब कि कितने पार्ट में से कितने नंबर का आ रहा है। सबसे पहले ये दिए हुए हैं समकालीन भूगोल। ये भूगोल के पार्ट हैं। हर पार्ट में से कितने नंबर का आएगा ये दिया हुआ है। संसाधन एवं विकास, इसमें से 4 नंबर का यानी 4 अंक का आएगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा जो कि आपका होगा लगभग 30 शब्दों का। इससे ज़्यादा बड़ा अपने को नहीं लिखना है। 3 अंक का और 4 अंक का इसमें से नहीं आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 अंक। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ और 2 ये नंबर हैं, तो इसमें से 4 नंबर का आएगा। फिर वन एवं वन्य जीवन जीव संसाधन, इसमें से भी 4 नंबर का आएगा, जैसा कि इसमें ऊपर वाले में दिया हुआ है। 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा और 1 नंबर का 2 नंबर का आएगा जो कि 30 का है अपना। फिर जल संसाधन, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का आएगा और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। बाकी इसमें से 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का कुछ भी नहीं आना है। तो हम इस पार्ट को अगर ज़्यादा ना पढ़ें डीपली, क्योंकि बड़ा आंसर तो आना नहीं है, सिर्फ 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, तो हम हर लाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं जिसमें से वस्तुनिष्ठ बन रहे हों। फिर कृषि है, चौथा पार्ट इसका कृषि है। इसमें से 3 नंबर का आएगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है 8 नंबर का, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का और 2 नंबर का नहीं आएगा, यानी 30 शब्दों में जो लिखना है वो नहीं आएगा। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का आएगा जो कि कितने शब्दों में लिखना है आपको? 3 अंक का है जो 75 शब्दों में है ना, इसके डबल हो जाएगा। और एक मानचित्र आएगा, भारत का नक्शा आएगा जिसमें कि आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से इसमें से 3 अंक का 1 आएगा और ये 1 आएगा। ये जो मानचित्र है वो आपका 4 नंबर का आएगा। तो 4 मार्क्स इसके, 3 इसके और 1 इसका, तो ये इस तरीके से टोटल आपका 8 मार्क्स का हो गया। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग में से 4 नंबर का आएगा, बस में इस प्रश्न 1 का और 3 अंकों का 1 आएगा। ये आपका विनिर्माण उद्योग है, ये 4 नंबर का आएगा। इसमें से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और 3 अंक का 1, 3 और 1 4, ये 4 नंबर का। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से भी 1 नंबर का आएगा। जैसा आपके कृषि वाला जो पार्ट है, ये जल संसाधन वाला पार्ट जो है, उसमें से भी सिर्फ 1 नंबर का आएगा और ये जो जीवन रेखा वाला है इसमें से भी 1 ही नंबर का आएगा। इन दोनों पार्टों में से ज़्यादा नहीं है। ये आपके भूगोल का हो गया। अब इसके बाद में दूसरा आपका भारत और समकालीन विश्व, जो पार्ट 2 है। अभी तक हम भूगोल कर रहे थे, अब ये आपका इतिहास है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से आपका 2 नंबर का आएगा जो कि वस्तुनिष्ठ है, इसलिए आपको जो बड़े आंसर हैं वो इस पार्ट में से
नहीं याद करना है, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं, है ना। आगे अपन और अंदर पढ़ेंगे जब, और समझा दूंगी मैं आपको। फिर दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से 6 नंबर का आएगा। इसमें 2 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा, जो कि आपको 120 शब्दों में लिखना है। 120 शब्दों में मतलब एक पेज का आंसर तो होना ही चाहिए। और क्वेश्चन हो गए टोटल 4 अंक का जो आएगा, 2 नंबर का ये और 4 का ये, तो टोटल आपका हो गया 6 नंबर का। फिर आपका आएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से आएगा एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा इसमें से। ना ही आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का नहीं आएगा, है ना, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ना है, बड़े आंसर नहीं पढ़ना है। फिर औद्योगिकीकरण का युग, इसमें से ज़्यादा आ रहा है, 7 नंबर का आ रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2, और 2 नंबर वाला जो है वो आपका आएगा 1। 2 नंबर वाला जो है वो 1 आएगा और 3 नंबर वाला भी 1 आएगा। ऐसे टोटल 2 क्वेश्चन है। फिर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें से भी आपका 4 नंबर का आएगा, 2 वस्तुनिष्ठ है और 1 प्रश्न है टोटल। फिर आपका ये आ जाएगा लोकतांत्रिक राजनीतिक, सिविक्स, यानी पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में से 2 नंबर का ही आ रहा है, क्योंकि 2 नंबर वस्तुनिष्ठ है और कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा है। मतलब इसमें से भी हमको सिर्फ छोटा सा ही आंसर पढ़ना है। फिर है संघवाद, इसमें 1 नंबर का आ रहा है, वो भी है वस्तुनिष्ठ। 1 OT ऑब्जेक्टिव आएगा, बस कुछ नहीं आएगा। लोकतंत्र और विविधता 3 नंबर का आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा, बाकी नहीं दिया हुआ है। जाति और धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से भी 1 नंबर का आएगा, वो भी वस्तुनिष्ठ ही है। फिर जन संघर्ष और आंदोलन, ये भी आपका 1 मार्क्स का ही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। राजनीतिक दल, इसमें से 4 नंबर का है, 1 नंबर का तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 3 नंबर का जो है आपका ये एक क्वेश्चन आएगा, जो कि 75 शब्दों में लिखना है। फिर लोकतंत्र के परिणाम 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा और 3 नंबर का फिर एक क्वेश्चन है। लोकतंत्र के परिणाम, फिर लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें से 5 नंबर का आना है, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और 4 नंबर का एक बड़ा आंसर आएगा, जो कि आपका कम से कम 120 शब्दों का होना चाहिए, यानी 1 पेज का, है ना। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये से 4 नंबर का ये और ये 5 हो गया। फिर आपका आ जाएगा ये आर्थिक विकास की समझ, यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो इसमें पहले पार्ट है विकास, विकास में से आएगा एक नंबर का, वो भी ऑब्जेक्टिव है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें से भी 1 नंबर का आएगा आपका। फिर मुद्रा और साख, इसमें से आपका 3 नंबर का आना है, 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्वेश्चन है। फिर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 3 नंबर का आएगा इसमें से।
1 नंबर का तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और बाकी 2 नंबर के आएंगे। उपभोक्ता अधिकार 7 नंबर का इसमें से आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा और बाकी का एक 4 अंक का आएगा। इस तरीके से ये आपका ब्लूप्रिंट ख़त्म हो गया है। ये आपको नीचे दिए हुए हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश हैं। 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प 6 अंक का आएगा। अब जब मैं आपको ये आगे डिटेल में कराऊंगी, उसके बाद में फिर आपको ये समझाती जाऊंगी। ये इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक का जो है उसमें शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द। लघुत्तरी प्रश्न जो है वो 3 अंक का है, उसकी अधिकतम सीमा 75 शब्द है। विशेषणात्मक जो हैं बड़े 4 अंक वाले, जो कि 120 शब्द के, यानी 1 से 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए। और बाकी का मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल बता दूंगी।